तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट रिफ्रेश टोकन एपीआई। और इस लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है कि रिफ्रेश टोकन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है अपने प्रोजेक्ट में, तो इसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना ज़रूरी है, जो कि पार्ट 15 है। ठीक है, ये पार्ट 16 है, तो देख लीजिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको पता होगा, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में लॉगिन में हमने क्या किया था, अपना रिफ्रेश टोकन भी सेंड किया था। जैसे एक्सेस टोकन था, रिफ्रेश टोकन। एक्सेस टोकन थोड़ा कम वैलिडिटी का होता है, मींस कम एक्सपायरी सेट होती है। रिफ्रेश टोकन की ज़्यादा एक्सपायरी सेट होती है। ठीक है, तो जब भी कोई रिफ्रेश टोकन एपीआई क्रिएट मींस कॉल करेगा, या फ्रंट एंड साइड से जो भी क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट आएगी रिफ्रेश टोकन एपीआई के लिए, तो उसमें क्या होगा, रिफ्रेश टोकन आपका पास होगा। ठीक है, एक्सेस टोकन पास नहीं होगा, क्योंकि एक्सेस टोकन एक्सपायर होने के बाद ही रिफ्रेश टोकन एपीआई कॉल की जाएगी। रिफ्रेश टोकन एपीआई में वो हेडर्स के अंदर अपना रिफ्रेश टोकन वाला टोकन भेजेगा। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेस टोकन तो एक्सपायर था, जैसे मान के चलो ये 3 घंटे का था, इसका हमने एक्सपायरी सेट किया था 6 घंटे का, तो उसने 7 घंटे बाद अपना बेसिकली रिफ्रेश टोकन एपीआई को बेसिकली क्या करता है, सेंड करता है रिक्वेस्ट सर्वर साइड पर, रिफ्रेश टोकन भेजता है जो कि एक्सपायर हो चुका है, 6 घंटे में एक्सपायर हो चुका है। तो क्या होगा, उसको दोनों ही एक्सपायर हो जाएंगे, तो फिर उसे एरर मिल जाएगी जब वो अगेन लॉगिन करवाएगा यूजर को। ठीक है, चलिए कैसे करना है ये सारा काम हम देख लेते हैं। तो हमारी एक न्यू एपीआई बनेगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं उसका एंड पॉइंट डिसाइड कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर हम रखेंगे इसका पोस्ट, बेसिकली गेट ही रख लेते हैं हम इसका मेथड। बाकी हम यहाँ पर रखेंगे अपना रिफ्रेश टोकन एपीआई। ठीक है, अब ये जो एपीआई है, इसमें ओनली क्या होगा, हेडर्स के अंदर अपना टोकन आएगा इस तरीके से, ऑथराइजेशन, एंड यहाँ पर वीआरआर टोकन होगा। ठीक है, और यहाँ पर वीआरआर टोकन में जो आपका रिफ्रेश टोकन आएगा, ठीक है, इसमें ये जो आपका रिफ्रेश टोकन है, हालांकि अभी आप टेस्ट करने के लिए तो आप एक्सेस टोकन से भी करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि एक्सेस टोकन अभी एक्सपायर थोड़ी हुआ है। रिफ्रेश टोकन तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्लाइंट साइड से रिफ्रेश टोकन ही आएगा जब भी आप रिफ्रेश टोकन पे ही कॉल करेगा कोई भी, और बेसिकली क्लाइंट साइड से जो डेवलपर कोड लगाएगा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, ये बेसिकली ऑथेंटिकेटेड एपीआई होनी चाहिए पहली बात। तो चलिए मैं क्रिएट करता हूँ। राउट्स के अंदर, यूजर राउट के अंदर आ जाइए अब। तो यहाँ पर थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं हम, एंड यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे यहाँ पर तो हम एक न्यू एपीआई बना रहे हैं, और ये भी बेसिकली आपकी ऑथेंटिकेटेड राउट्स के अंदर ही अंडर में ही आएगी, क्योंकि ये भी ऑथेंटिकेटेड एपीआई होती है। ठीक है, तो गेट, एंड यहाँ पर हम बेसिकली इसका जो एंड पॉइंट रख रहे हैं रिफ्रेश टोकन करके। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें ऑथ ऐड करना पड़ेगा, ऑथ मिडलवेयर, जैसा कि अभी तक मैं ऐड करते आ रहा हूँ। ऑथ यहाँ पर भी ऐड किया, यहाँ पर भी ऐड किया, सेम एज इट इज मैंने यहाँ पर ऑथ मिडलवेयर ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे को हेडर्स में जो टोकन आ रहा है उसको ऑथेंटिकेटेड चेक करना है कि वो बेसिकली टोकन एक्सपायर तो नहीं हो गया या सही है या नहीं। ठीक है, ये सब चेक करके चलना होगा। अब हम क्या करेंगे, यूजर कंट्रोलर का एक मेथड कॉल करेंगे, जो कि अभी तक मैंने बनाया नहीं है फिलहाल में। तो मैं कुछ इस तरीके से नेम, बेसिकली कुछ इस तरीके का हम नेम दे लेते हैं, रिफ्रेश टोकन करके। ठीक है, हालांकि अभी हमने ये मेथड बनाया नहीं है, तो सबसे पहले हम जा करके क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, सबसे नीचे। तो यहाँ पर मैं अपना मेथड डिफाइन कर लेता हूँ, असिंक अवेट हम यूज करके चलेंगे। रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स फैक्टरो मेथड, ट्राई कैच की नीड पड़ेगी, तो मैं जस्ट कैच यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइप ना करना पड़े। तो ये मैंने ट्राई कैच यहाँ पर ऐड कर दिया। रिफ्रेश टोकन को मैं जस्ट यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ, जिससे कि हम अपने राउटिंग में यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर भी सेव कर देता हूँ, वरना एरर थ्रो होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा मेथड बन चुका है, एंड इसके अंदर अब हमें वर्किंग करनी होगी। ठीक है, अब आपको पता है कि जब ये रिफ्रेश टोकन वाली एपीआई है, ऑथेंटिकेशन एडेड है, तो ये जाएगी मिडलवेयर के पास चेक करने के लिए रिक्वेस्ट। ठीक है, तो मिडलवेयर में चेक होगा और डिकोड हो जाएगा कोड। ठीक है, मीन्स जो टोकन है वो डिकोडेड होकर के रिक्वेस्ट डॉट यूजर में सेट भी हो जाएगा। ठीक है, अगर टोकन वैलिड है या एक्सपायर नहीं हुआ है तो देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट यूजर आईडी करके।
जिसमें हमारी रिक्वेस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूज़र आईडी निकाल ली, क्योंकि जो टोकन से हमें डिकोड होकर के डेटा मिला हुआ उसमें हमें कुछ इस तरीके से अपना आईडी मिल जाएगी। देन मैं क्या करूँगा, यूज़र डॉट फाइंड वन करता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमें टोकन जनरेट करने के लिए अपना बेसिकली डेटा चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं अंडरस्कोर आईडी कॉलन यूज़र आईडी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने जो यूज़र आईडी है यहाँ पर ये मैंने प्रोवाइड कर दी है। एंड अवेट का हम यूज़ करेंगे, ये मेरे पास यूज़र डेटा आ जाएगा। तो ये हो चुका है हमारा यूज़र डेटा। एंड यहाँ पर मेरे को करना क्या है, सबसे पहले अपना एक मेथड कॉल करना। देखिए ये जो रिफ्रेश टोकन एपीआई है, आप इसमें ओनली चाहो तो एक्सेस टोकन प्रोवाइड कर सकते हो, बट लॉन्ग टाइम के लिए आप रिफ्रेश टोकन भी यहाँ से सेंड कर सकते हो। लाइक कुछ इस तरीके से, जैसे लाइक जनरेट एक्सेस टोकन नाम का हमने बेसिकली मेथड ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था, जिसमें हम यूज़र की भेजते हैं यहाँ से एंड यूज़र का डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अवेट यूज़ करना पड़ेगा एंड ये आपको मिल जाएगा एक्सेस टोकन, ठीक है। ये एक्सेस टोकन का हो चुका है। एंड हमें जस्ट रिफ्रेश टोकन भी अगर हमें सेंड करना है तो हम यहाँ से इस तरीके से सेंड कर देंगे रिफ्रेश टोकन। एंड हम यूज़ करेंगे जनरेट रिफ्रेश टोकन मेथड, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था। जैसा कि मैं अभी भी दिखा देता हूँ, ये वो मेथड है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ये बेसिकली आपका रिफ्रेश टोकन जनरेट करेगा, जिसकी जो एक्सपायरी है वो ज़्यादा होगी एंड इसकी एक्सपायरी कम होगी। देखिए हालांकि मैंने इसमें 60 सेकंड करा हुआ है, ठीक है। तो आप जो है इसका लाइक मैं कर देता हूँ इसका 2H, इसका मैं कर देता हूँ 4H, क्योंकि इसकी एक्सपायरी जो है हम ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। देन हम चलते हैं अपने बेसिकली रिफ्रेश टोकन मेथड पर, ठीक है। तो कहाँ है मेथड, ये रहा, ठीक है। तो इसमें भी हमारा यूज़र कॉलन यूज़र डेटा जाएगा एंड आपका ये रिफ्रेश टोकन एंड एक्सेस टोकन आपका जनरेट होकर के आ चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, रेस्पॉन्स सेंड कर देता हूँ, जो भी हमारा बेसिकली प्रॉपर रेस्पॉन्स है। लाइक स्टेटस हमारा रहेगा 200, जेसन में हम ट्रू पास करेंगे सक्सेस। एंड मैसेज हम यहाँ से देते हैं लाइक टोकन रिफ्रेश्ड, एंड यहाँ से हम अपना एक्सेस टोकन प्रोवाइड कर देते हैं सबसे पहले, कॉलन एक्सेस टोकन। एंड नेक्स्ट वन इज आपका रिफ्रेश टोकन, तो रिफ्रेश टोकन कॉलन रिफ्रेश टोकन, ठीक है। तो ये अपना इतना काम हो चुका है एंड इतना ही काम इसका होगा इस एपीआई का, ठीक है, और कुछ नहीं है। जस्ट मैं इसको सेंड करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने रिफ्रेश टोकन डाला हुआ था, अगर आप चेक करो तो शायद ये जो आपका क्या बोलते हैं, ये वाला जो टोकन था आपका एक्सेस टोकन, वो एक्सपायर हो चुका हुआ। लाइक मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि इसकी मैंने 60 सेकेंड पहले इसका सेट किया हुआ था ना, इसलिए। देखिए अभी मैं दिखा भी देता हूँ, जो भी होगा सो आपके सामने ही होगा। जस्ट मैंने इसको सेंड किया यहाँ से, तो देखिए इनवैलिड टोकन हो चुका है, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ पर 60 सेकंड का उसमें ऑलरेडी लग रहा था। तो अब मान के चलिए क्लाइंट साइड पर क्या हुआ, ये जो आपका एक्सेस टोकन था वो इन बेसिकली आपका एक्सपायर हो गया, बट अभी हमारा रिफ्रेश टोकन की एक्सपायरी अभी ज़्यादा है। तो रिफ्रेश टोकन के लिए जो आपकी एपीआई है उसमें क्लाइंट साइड से आएगा आपका रिफ्रेश टोकन, तो हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं लाइक कुछ इस तरीके से वेयर और आपका रिफ्रेश टोकन। जस्ट मैं इसको सेंड करूंगा तो मेरे को डेटा मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर टोकन रिफ्रेश हो चुका है एंड एक्सेस टोकन मिल चुका है मेरे को एंड रिफ्रेश टोकन मिल चुका है। अब ये जो एक्सेस टोकन है वो मेरा 2 आवर्स तक का है, ठीक है, मीन्स 2 घंटे का, जो कि अभी हमने सेट कर दिया था। पहले हमने सेट नहीं किया था, अपडेट नहीं किया था। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा आज का लेक्चर की रिफ्रेश टोकन एपीआई हमें कैसे क्रिएट करनी है, क्या क्या इसमें जाएगा, ठीक है। तो अपनी तरफ क्लाइंट साइड पर ये रिफ्रेश कर सकते हैं एक्सेस टोकन को, रिफ्रेश टोकन को, एंड उन्हें भी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, क्योंकि भी हमारी लॉग आउट एपीआई रहती है। लॉग आउट एपीआई आपको अंडरस्टैंड कराना बहुत जरूरी है, लॉग आउट एपीआई कैसे बनाएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।